मम्मी लड़का तो टकला है लगता है, मुझे नहीं करनी शादी। अरे बेटा सरकारी नौकर है, फिर चाहे टकला हो, तोतला हो, टेढ़ा हो, शादी तो करेगी तू। मैं नहीं जानती, मुझे नहीं करनी शादी। पापा वो लड़की कहाँ है, भाग तो नहीं गई? अरे बेटा नहीं भागी होगी, अब तो लड़कियां शादी करने के बाद भागती हैं। फिर तो मैं पूछ लूँगा, आएगी तो दौड़ने में कैसी हो। एक काम कर, पहले चाय ले जा, बातचीत कर, फिर शादी करनी या नहीं देख लेंगे। ठीक है फिर। भैया भाभी कहाँ रह गई? भाभी? अरे भाभी थोड़ी बनी है अभी, अभी तो देखने आए हैं ना। नेहा बेटा बन गई चाय? हाँ हाँ पापा बन ही गई, बस ला ही रही हूँ। थोड़ा लेट ही लाना बेटा, लड़का सरकारी नौकर है, कोई चीज़ टाइम पे हो जाए ये अच्छा थोड़ी लगेगा उसको। ठीक है पापा, 2 मिनट बाद आती हूँ फिर। अरे नहीं अंकल जी, कोई दिक्कत नहीं है। वो क्या, अभी मेरी नई नई सरकारी नौकरी लगी है ना, तो अभी तो सब टाइम पे करता हूँ मैं। अच्छा ठीक है फिर। नेहा बेटा चाय लेके आ जा। ऊपर देख बेटा, ऊपर, चेहरा ऊपर है। वाह वाह वाह, क्या हो गया? चांद सितारे फूल और खुशबू ये तो सारे पुराने हैं, ताज़ा ताज़ा कली खिली है, हम इसके दीवाने हैं। क्या कर रहा है बे? पहली बार लड़की देखी है क्या? नहीं पहली बार तो नहीं देखी पापा, लेकिन इतनी पास से पहली बार देखी है। रख दो बेटा चाय, बैठो बैठो आराम से। बैठिए ना समदन जी, आप भी बैठिए। नहीं नहीं हो गया, मैं यहीं ठीक हूँ, आप बैठ जाइए ना। हेलो, मैं प्रिया, इनकी छोटी बहन। हेलो प्रिया। हेलो, मैं विक्रम, इनका लड़का और इसका भाई। और अगर आप हाँ कह दें तो आपका वो हूँ। जी चाय लीजिए। नहीं जी, पहले आप चाय लीजिए। पीजिए ना। कितनी मीठी आवाज है ना पापा? आप भी लीजिए ना चाय, बेटा तुम भी लो। वो चाय में शक्कर ज़्यादा तो नहीं है? नहीं ठीक है ज़्यादा नहीं है। और बेटा क्या करती हो तुम? जी सुबह तैयार होती हूँ, दोपहर में तैयार होती हूँ, फिर शाम में तैयार होती हूँ। तैयार होती हो? पूरे दिन तैयार होती है? अरे इसके कहने का मतलब है कि सुबह टीचर के एग्ज़ाम की तैयारी करती है, और दोपहर में बैंक के एग्ज़ाम की तैयारी करती है, और फिर शाम को पुलिस के एग्ज़ाम की तैयारी करती है। अच्छा अच्छा। तो पापा ये तो दिन भर तैयारी करती रहती है, लगता है बहुत होशियार है। इसकी तो सरकारी नौकरी लग जाएगी लगता है। जी आपने भी तो की होगी तैयारी, तभी तो सरकारी नौकरी मिली आपको। सही कहा आपने, 2 साल भोपाल में कोचिंग की है, 5 साल इंदौर में, 3 साल दिल्ली में भी रहा हूँ मैं। अच्छा इतनी जगहों पे? हाँ जी, ये समझ लीजिए कि नौकरी लगने के पहले 3-4 जगहों पे पोस्टिंग हो चुकी है मेरी। और पार ले लीजिए। पैर लीजिए? हम पैर थोड़ी हाथ मांगने आए हैं। अरे मैं पैर नहीं कह रही, मैं कह रही हूँ कि पार्ले जी ले लीजिए ना, बिस्किट। अच्छा बिस्किट खाने का बोल रही हैं तू भी? और बेटा तुम क्या करती हो? जी मैं तो बेली डांसर हूँ। अच्छा बैलों को डांस कराती हो बेटा? बेलों को डांस क्यों कराऊंगी? अरे अभी तो तुमने कहा ना बेटा कि तुम बेली डांसर हो। बेली डांस का मतलब बैलों को डांस कराना नहीं होता अंकल जी, वो डांस की एक कला है। पापा आप नहीं जानते, बहुत तरह के डांस होते हैं आजकल। हाँ जी, आपको आता है मुजरा? क्या बोले? वो भी तो डांस की एक कला होगी ना। भैया चुप रहिए आप।
सॉरी सॉरी, वो मेरे कहने का मतलब था कि आपको भी आता है डांस, कोई भी डांस? अरे हमारी लड़की तो स्टेट लेवल की डांसर है। अच्छा, स्टेट लेवल की डांसर हैं आप? जी, उत्तर प्रदेश में बुआ के लड़के की शादी में डांस किया है, महाराष्ट्र में सहेली की शादी में डांस किया है, और बंगाल में तो चाचा के लड़के की शादी में डांस किया है। अच्छा, हाँ, तो हुई ना स्टेट लेवल की डांसर। हाँ हाँ बिल्कुल, हुई स्टेट लेवल की डांसर। और बेटा डांस के अलावा क्या करती हो आप? डांस के अलावा पढ़ाई करती हूँ। अच्छा, और खाने में क्या क्या बना लेती हो बेटा? जी अभी रोटी सब्जी चावल और थोड़ा थोड़ा सब बना लेती हूँ। थोड़ा थोड़ा मतलब घर में सब लोग भरपेट नहीं खाते? नहीं नहीं, उसके कहने का मतलब सब बना लेती है वो, थोड़ा थोड़ा। अच्छा, और सिलाई कढ़ाई बुनाई ये सब कर लेती हो? भैया लड़की देखने हम लोग आए हैं और देख ये लोग रहे हैं लगता है। एक मिनट, शादी की बात तो हम दोनों की हो रही है ना, तो उसके ऊपर क्यों ध्यान दे रहे हैं आप लोग? सॉरी बेटा, वो क्या है, हम लोग शादी से पहले ही सब कुछ अच्छे से पूछ लेना चाहते हैं। तुम भी पूछ सकते हो। हाँ बिल्कुल, आपको भी जो मुझसे पूछना हो पूछ सकते हैं। वो आपका कोई बॉयफ्रेंड था? जी, फाइनेंशियल ईयर 24-25 में तो कोई नहीं है। इनकम टैक्स रिटर्न नहीं पूछ रहे हैं, बॉयफ्रेंड था या नहीं ये बताइए ना। हाँ तो वही कह रही हूँ, फाइनेंशियल ईयर 24-25 में तो कोई नहीं है। हाँ, फाइनेंशियल ईयर 23-24 में एक था। अच्छा, तो आपने उससे शादी क्यों नहीं की बेटा? जी शादी की बात उठी थी, लेकिन वो डोरी ज्यादा मांग रहा था। डोरी ज्यादा मांग रहा था तो डोरी दे देते उसको। कितनी सारी डोरियां आपके घर में, दे देते डोरी। अरे अंकल जी, डोरी मतलब कपड़े सुखाने वाली डोरी नहीं मांग रहा था, अंग्रेजी में दहेज को डोरी कहते हैं, वो मांग रहा था ज्यादा। अच्छा अच्छा अच्छा, वो डोरी दहेज दहेज मांग रहा था। वैसे कितना दहेज मांग रहा था वो? पापा क्या क्या मांग रहे थे अनुभव जी? अच्छा, तो अनुभव नाम था उसका? जी अनुभव नाम था। तो अनुभव के साथ क्या क्या अनुभव हुए आपके? मतलब समझी नहीं मैं। मेरा मतलब कैसा इंसान था वो लड़का? बहुत आज्ञाकारी था बेटा, घर पे भी आता था, गेहूं पिसाना सब्जी लाना, हमको डॉक्टर के पास दिखाना, सब करता था। गेहूं पिसाना सब्जी लाना, डॉक्टर को दिखाना। आप लोग तो बॉयफ्रेंड से भी इतना लगाव लगा लिए, दामाद को तो दिहाड़ी मजदूरी में लगा लेंगे। नहीं नहीं बेटा, दामाद तो बेटे से भी बढ़कर होता है, उसकी तो पूजा करेंगे हम लोग। पूजा में हवन भी होता है बेटा, देखना कहीं सुहा ना कर दें। पापा आप डरा क्यों रहे हो? वो दहेज का नहीं बताया आपने, कितना दहेज मांग रहे थे आपके बॉयफ्रेंड अनुभव? हाँ पापा, कितना बोल रहे थे वो? यही कुछ 50 लाख की डिमांड थी उनकी। 50 लाख? वो ना आपसे शादी करके आपका पूरा पति और आधा करोड़पति बनना चाह रहा था। तभी तो फिर मैंने शादी के लिए मना कर दिया। ठीक 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 मना किया आपने। आपके साथ प्यार का नाटक कर रहा था, प्यार होता तो दहेज थोड़ी मांगता आपसे। यही तो कहती हूँ मैं उसको कि प्यार का नाटक करता है बस वो। कहती हूँ मतलब अभी भी बात होती क्या आपकी उससे? बातचीत होती है, लड़ाई होती है, अभी 2 दिन से गुस्सा हूँ मैं उससे। देखिए, अगर आपको मुझसे शादी करनी है तो आपको उससे बात करना बंद करना पड़ेगा। अरे बेटा, वो अब ऐसे ही एज अ फ्रेंड बात करते हैं। नहीं नहीं समधन जी, देखिए अगर हम दोनों को शादी करनी है तो बात तो बंद करना पड़ेगा। लेकिन हम दोनों की शादी थोड़ी होनी है, मैं क्यों करूंगी बात बंद? तुम किससे बात करती हो हैं? वो सबसे करती हूँ ना बात, घर में मायके में। तुम लड़की की शादी की बात आगे बढ़ाओ ना। देखिए, बात तो आगे तभी बढ़ेगी जब ये अपने बॉयफ्रेंड अनुभव से बात करना बंद कर देंगी। हाँ तो वो तो बंद है 2 दिन से, आप चिंता मत करिए। वैसे ये आपका पुराना बॉयफ्रेंड करता क्या है? जी वो सीए है। सीए है? क्या फट गया था जो सीए है? अरे फटा नहीं था कुछ, सीए है वो। सीए मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट। चार्टेड अकाउंटेंट है भैया वो, वही जो टैक्स भरवाते हैं।
अच्छा, तभी बोल रही थी फाइनेंशियल ईयर 23, 24, 24, 25। उसके बॉयफ्रेंड ने सिखाया होगा उसको ये। देखिए ये सब कुछ तो ठीक है, लेकिन आप लोगों की डिमांड क्या है? नहीं नहीं जी, हम तो दहेज प्रथा के सख्त खिलाफ हैं। अच्छा, तो मतलब आप लोग दहेज नहीं लेंगे? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। आप तो अपनी बेटी को एक जोड़ी कपड़ों में भेज देना बस। चलिए उठिए, निकलिए यहाँ से। क्या क्या हो गया? ये क्या है, एक जोड़ी कपड़े में भेज देना? मेरी सहेली ने अपनी शादी में 10 जोड़ी साड़ियाँ ली थी, वो नहीं लूंगी मैं। और ये क्या है कि दहेज नहीं लेना है? मेरे पापा ने जो मेरे नाम से 30 लाख की एफडी करा रखी है मेरी शादी के लिए, वो नहीं लूंगी मैं। आप लोग ले ना लें, मैं तो दहेज लूंगी। ठीक है पापा?